हेलो एवरीवन। चलिए एक क्वेश्चन है फेमिनिन का, वो सुनते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। हाय सिबी। म, आपके वीडियो सुन रही थी, मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी। तो उसमें मेरे को एक चीज़ फील हुई, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि जैसे आप बोल रहे हो कि आपको कि हम सबको हमारी जो रूह है, हमारी जो सोल है, तो हमारी सोल को सपोज़ मेरी सोल है, वो किसी को पाना चाहती है, लेकिन वो मेरे को फीलिंग नहीं हो पा रही है। मतलब कि हाँ, क्योंकि मेरी सोल अवेकन्ड है और वो अवेकनिंग को ही चाहती है। लेकिन अवेकन तो लोग पॉसिबल हैं ही नहीं कि मिलेंगे। तो क्या मैं खुद को एक डिवाइन फेमिनाइन, आई मीन टू से कि मैं फेमिनाइन तो हूँ, लेकिन क्या मैं अपने आप को डिवाइन बोल सकती हूँ? क्योंकि मेरी सोल तो प्योरिटी चाहती है। तो एम आई डिवाइन फेमिनाइन? भले कोई मस्कुलाइन है या नहीं है, बट क्या सिंगल मेरी एंटिटी, मेरी सोल एज ए डिवाइन फेमिनाइन? चलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम जर्नी में ना रहने के बावजूद भी हो सकते हैं क्या डिवाइन। यस, हो सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप जर्नी में रहना ही चाहिए तो आप डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन होते हैं। हर वो इंसान डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन है जो अवेकनिंग स्टेज क्लियर करता है। पहला स्टेज कुंडलिनी अवेकनिंग होना है, सेल्फ यूनियन, बस एनलाइटमेंट। तब पूरे स्टेजेस क्लियर होके आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होता है। थर्ड स्टेज में होते हो ना आप, एनलाइटमेंट आप कंप्लीट करते हो, तो आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होता है, जिसमें आपका पीनियल ग्लैंड जो होता है ब्रेन का एक्टिवेट होता है। तब जाके आप बोल सकते हो यस, आई एम डिवाइन। हाँ से भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कि सोल को किसी को पाना नहीं होता, लेकिन ऐसे दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो जो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, किसी से भी नहीं। जबकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर किसी के साथ रिलेशन में हैं और खुश भी हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि सोल का। तो यानी कि कुछ लोगों को, यानी कि कुछ लोगों की सोल कहीं ना कहीं तो, आपका अभी मैंने वीडियो देखा वो ऑरा, जिसमें आपने कि ट्विन फ्लेम के केस में ही ऑरा ओपन होता है, अदरवाइज नहीं। तो अगर मेरी सोल को, क्या मैं ही अपने अंदर पूरा करूं अपनी सोल को, तो मेरे अंदर इतनी बेचैनी क्यों है? मतलब मेरी सोल को कुछ तो चाहिए, आप कह रहे हो कि सोल को कुछ नहीं चाहिए। तो फिर वो बेचैनी मेरे ही अंदर क्यों है? क्योंकि मेरे साथ वालों के अंदर तो कुछ भी नहीं है, दे आर नॉर्मल। तो वो बेचैनी मुझे ही क्यों फील होती है कि मेरे को या तो अपने को ढूंढना है या किसको ढूंढना है? यानी कि मेरे अंदर अ, मेरी सोल ढूंढना चाह रही है, मेरी एनर्जी तो नहीं, लेकिन कुछ तो चाहती है सोल। और अगर सोल कुछ भी नहीं चाहती, तो मैं ही ऐसी क्यों हूँ जो मैं इतना अजीब हूँ? अजीब का मतलब कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे लोगों से बातचीत करना नहीं अच्छा लगता, मुझे लोगों में, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को किसी शादी में जाना अच्छा नहीं लगता। मेरे को केवल मेरा एक कमरा है, मैं उसमें बैठती हूँ और मैं अपने आप में खुश रहती हूँ। तो इसका मतलब मैं कुछ तो अलग हूँ, मेरे को कुछ तो चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को क्या पाना है? मेरे को यहाँ पर आकर थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा इस पर लाइट डालो, प्रकाश डालो कि क्या बात है ये। चलिए इनका क्वेश्चन ये भी है कि बेचैनी क्यों होती है जब हमारी सोल को कुछ चाहिए ही नहीं है। तो ऐसा क्या चीज़ है कि बेचैनी बहुत होती है, ऐसा लगता है कि कोई चाहिए, कुछ तो मिसिंग है उसे हमें। नीड इट, वी नीड इट, सोल की नीड है वो। ये समझने के लिए ना हम थोड़ा 3D लेवल पे बात करते हैं। ठीक है, 3D लेवल पे क्या होता है, हम शादी करते हैं एक दूसरे को, एक औरत होती है एक मर्द होती है, शादी करती है लीगली। ठीक है, वो रिचुअल्स को हम फॉलो करके करते हैं, हमारे रिचुअल्स जो होते हैं, या हम कोर्ट मैरिज करते हैं, लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ हम हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है, भाई ये मेरी है, शी इज़ माई वाइफ, ही इज़ माई हस्बैंड, ये मेरा है। ठीक है, तो एक हम
उस इंसान को उस रिलेशनशिप में फ्रीडम भी देना चाहिए भाई। मैंने बहुत से इसमें देखा है, ये मतलब स्पिरिचुअल लोगों में नहीं होता है। अक्सर मैंने 3D लेवल पे देखा है भाई, कहीं सोशल फंक्शन में जा रहा है, हस्बैंड एक दो तीन लड़कियों से औरतों से बात कर रहा है हंसकर, तो वाइफ बड़ी जलस फील करती है, वो दूर से ही खड़ के देखती रहती है, वो जलस फील करती है भाई। जब वो घर आएगा उसका हस्बैंड उसके साथ, तो पूछने लगती है कि बड़ा तो मुस्कुरा के बात कर रहे थे उन लेडीज से, तो मेरे से तो कभी ऐसी मुस्कुरा के बात नहीं की, उनसे बड़ी मुस्कुरा के बात कर रहे थे, क्या चक्कर है। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी है कि हम ऐसा कर लेते हैं कि ये मेरी वाइफ है तो ये मेरी है, मेरी, ये मेरा हस्बैंड है तो मेरा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है 3D रिलेशनशिप का। ठीक है, अब देखा जाए स्पिरिचुअलिटी में सोल का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। सोल फ्रीडम चाहती है, सोल किसी भी बंधन में नहीं बनना चाहती। ठीक है, तो मैं यही वजह से कहता हूँ लोगों को, भाई बॉडी माइंड के पीछे भागना स्टॉप करो। ये फर्स्ट गलती है आपकी, बॉडी माइंड के पीछे भाग रहे हो, ये पहली गलती है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी की वजह से या डिवाइन की वजह से वो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, सुसाइड कर रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी में है ही नहीं। आप डीप लेवल पे सोचो इस बात को, आप हो ही नहीं, तो आप ग्रो कहाँ कर रहे हो, आप स्ट्रक हो पड़े हो। ठीक है, तो सोल बिल्कुल नहीं चाहती कि भाई किसी बंधन में वो बंदी बंदी रहे और स्ट्रक होके रहे। सोल हमेशा एक अवेकन सोल से कनेक्ट करना पसंद करती है। बिकॉज ये नहीं कि वो उससे प्यार करती है, बिकॉज इसलिए वो कनेक्ट करना पसंद करती है कि उसको एनलाइटमेंट चाहिए। ठीक है, उसको अपना जो पर्पज़ है, इंडिविजुअल पर्पज़, वो तलाश करना है। वो तलाश करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, विजडम, नॉलेज, क्योंकि हम है ही 3D में। हमारी बॉडी 3D है, हमारा माइंड 3D है, हमारे अंदर है ये सोल। ठीक है, अब सोल कन्विंस करना है किसे, 3D लेवल पे। 5D लेवल पे तो उसको पता है कि क्या पर्पज़ है उसका, वो ऑलरेडी यूनाइटेड है, कनेक्टेड है। ठीक है, अपने काउंटर पार्ट से भी कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल डायमेंशन से भी कनेक्टेड है, वो अपने एंजल से भी कनेक्टेड है, अपने यूनिवर्स से भी कनेक्टेड है। ठीक है, बट हम कहाँ कहाँ है, वो हमारे बॉडी के अंदर है। तो चैलेंज किस लिए है एक इंसान के लिए, कि वो बॉडी के अंदर जो सोल है, ये जो बॉडी माइंड है, बॉडी से माइंड से वो इंफॉर्मेशन को हमें अपने कॉन्शियस माइंड तक लेके आना है, समझना है। ठीक है, तो कि हम कौन है, क्या रीज़न क्या है, हम इस दुनिया में आए हैं, क्यों हम दुनिया में आए हैं, अब दुनिया में आने के बाद वो पर्पस क्या है, वो पर्पस को पूरा करके जाना है। ये दिस इज सक्सेस। ठीक है, और बाकी की जो चीज़ है वो 3D लेवल की है। भाई आप पैसा कमा रहे हो, भाई आप बड़ा बंगला ले, आप घर ले रहे हो, बंगला ले रहे हो, और गाड़ियाँ ले रहे हो, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो। ठीक है, ये सब वो 3D लेवल पे हो गए। ये फेम है, आप फिल्म स्टार बन गए, आप आपको फेम है, आप सिंगर बन गए, आप मतलब प्लेयर बन गए, कोई भी बड़े प्लेयर बन गए, तो ये सब 3D लेवल की बातें हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस का मतलब क्या है, जो परमानेंट सक्सेस है। ये जो सक्सेस है ना, ठीक है, ये 4 दिन की है। भाई आज घर ले लो, घर में 1 साल रहो, आप 6 महीने रहो, आपका मन भर जाएगा। कोई भी ब्रांडेड कपड़े आप बाहर से लो, खरीदो, वो 1-2 बार पहनो, मन भर जाएगा। मेरे पास जब मैं अवेकनिंग नहीं होती ना, अवेकनिंग जब मेरी हुई नहीं थी, अभी भी मेरे पास पड़े हैं 7,000 8,000 के जूते पड़े हैं। एक एक जैकेट में 4,000 5,000 कर लेता था पहनने के लिए, मैं फेंक के छोड़ा हूँ, अभी वो पहनता भी नहीं, धूल में पड़े हैं वो। ठीक है, लेकिन वो सब कितने दिन पहना मैंने, 1 दिन 2 दिन, मन भर गया फेंक दिया। वो सब टेम्पररी है, समझ रहे हो ना। आप कितना भी ले लो, आप 1,000 का जूता ले लो, 1 लाख का जूता ले लो, 2-3 बार पहनोगे ना, मन भर जाएगा। ठीक है, इतना ही टेम्पररी। चाहे कोई भी चीज़ हो 3D की, वो टेम्पररी होती है। लेकिन सोल ऐसा नहीं होता। सोल लेवल पे जो एनलाइटमेंट होता है ना, जो आप लर्न करते हो ना, जब आगे बढ़ते हो ना, तो वो परमानेंट होता है, वो सक्सेस परमानेंट होती है। तो हमेशा हमें जो परमानेंट है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, नॉट ऑन टेम्पररी। टेम्पररी के ऊपर फोकस नहीं करना है। तो सोल किसी भी बंधन में नहीं रहना चाहती, किसी भी विवाह में नहीं रहना चाहती। सोल सिर्फ उनसे कनेक्टेड रहना चाहती है जो अवेकन लोग हैं, जो अवेकन सोल है। यानी कि अवेकन सोल तो सभी है देखा जाए तो, बट अवेकन लोग का मतलब क्या है, जो कि जिसकी सोल ऑलरेडी बॉडी में है, वो बंदा उस चीज़ों को, वो इंफॉर्मेशन को अपने 3D लेवल पे, उस चीज़ को सरफेस लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे वो सीख चुका है, लर्न कर चुका है। उसको कॉन्सेप्ट पता है सोल क्या चाहती है, वो अपने सोल से खुद कनेक्टेड है, दूसरी सोल से भी वो कनेक्ट हो रहा है, एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो रहा है। मतलब वो अवेकन इंसान है, चाहे फेमिनिन हो मैस्कुलिन, अवेकन सोल है। अवेकन सोल तो सभी की होती है। एक अवेकन सोल के बावजूद भी एक अवेकन इंसान है, मतलब अपनी जो इंफॉर्मेशन है सोल लेवल की, वो अपने 3D लेवल पे लाया है, वो सब चीज़ें वो जानता है। ठीक है, अब ऐसे इंसान के सोबत सोल लेवल पे कनेक्ट रहना, नॉट बॉडी एंड माइंड लेवल, सोल लेवल पे कनेक्ट रहकर वो इंसान के साथ ग्रो करना, उस सोल को अच्छा लगता है।
ठीक है। सोल को हमेशा ऐसी सोल चूज़ करती है भाई, वो ऐसे बंदों को या बंदियों को चूज़ करती है वो अवेकन है, जिससे हम उनसे कनेक्ट रह करना ग्रो कर पाए, जिससे हम उनसे कनेक्ट रह करना हमारा पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का वो हम समझे। दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। हमारा पर्पस क्या है दुनिया में आने का वो समझे, और पर्पस को पूरा करके हम जाए। यानी कि आप सोल का पर्पस जो भी है आप उसको पूरा करके जाओगे, ठीक है, तो आप सक्सेस, मतलब वो परमानेंट सक्सेस होती है, ठीक है। अब हर एक इंसान की कहानी अलग होती है, हर एक इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग अलग तरीके से होती है, उसकी जर्नी अलग होती है, उसकी एक्सपीरियंस अलग होता है, ठीक है। तो हम हर इंसान की जर्नी से हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसकी है ऐसी हो तो मेरी भी ऐसी होगी, नो नो, कंप्लीटली आप डिफरेंट होंगे, उसकी डिफरेंट होगी, कंपेयर मत करो, ठीक है। तो इसीलिए आज मैं किसी की ना बताते हुए, किसी की स्टोरी ना बताते हुए मैं अपनी स्टोरी में बताता हूँ। जैसा इन्होंने कहा कि मुझे बेचैनी होती है, इनको बेचैनी किस लिए हो रही है, बिकॉज इसलिए नहीं कि इनको कोई पार्टनर चाहिए, डिवाइन पार्टनर, इनको बेचैनी इसलिए हो रही है, इनकी सोल पुश कर रही है कि किसी आप ऐसे इंसान से कनेक्टेड रहो जहाँ कनेक्टेड रहकर ग्रो करो। यानी कि आप सोल पर्पस को पहचानो कि सोल पर्पस क्या है। अब बेचैनी इनको इसलिए हो रही है, इनकी सोल चाहती है कि इनका जो सोल पर्पस है उसको पहचाने, ये 3D लेवल पे समझे और उस पर काम करें। अब तब तक ये उस चीज़ पे काम नहीं करेंगे और पहचानेंगे नहीं कि इनका सोल पर्पस क्या है, तब तक ये बेचैनी रहेगी, ये बेचैनी कम नहीं होती है। ये बेचैनी मुझे भी हुई थी, ठीक है। ये बेचैनी से मैंने बाहर कैसे निकला आज उसके बारे में मैं अपनी ही पर्सनल स्टोरी बताता हूँ, दूसरों की नहीं चाहे, ठीक है। आई थिंक मैंने बताया है, बहुत बार बताया, मैं एक बार रिपीट करता हूँ वो, क्योंकि बहुत से नए लोग भी आए हैं। तो जब मैं कॉलेज पे एक दिन बैठा था, देखो हर इंसान के अंदर क्वालिटी होती है, इनबिल्ट क्वालिटी होती है, तो वो हमें उसको ढूंढना है, मतलब उसको तलाश करना है, वो अंदर ही है हमारे, तलाश करना है, उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर बाद हमें वो चीज़ें समझ में आती है। तो एक बार मैं कॉलेज पे बैठा था कि एक लड़की है, मतलब एक कॉलेज की ही लड़की है, नई नई लड़की है, नई नई लड़की आई, नई नई कॉलेज है, नई लड़की आई। तो मैंने बैठे बैठे पता नहीं क्या मन किया, मैंने उसकी आंखों में देखकर सारी एनर्जी मैंने उसकी रीड की, ठीक है। तो मेरा दोस्त साइड में बैठा था कि यार बाजू ही बैठा था, तो मैंने उसको बोल रहा था कि ये लड़की ऐसी है वैसी है, तो यार ही इज़ वेरी शॉक। तो उसने बोला कि तू जानता है क्या इसको? मैंने बोला मैं तो नहीं जानता, नई लड़की है, मैं कहाँ से जानूंगा। तो मैंने अपने दोस्त को पूछा कि तू जानता है क्या? तो मेरे दोस्त ने कहा भाई वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा। तो उसने बोला कि यार इसको तो मैं पहले से जानता हूँ, हम दोनों ने कॉलेज में एक साथ एडमिशन लिया है और पहले से ही जानता हूँ, स्कूल लाइफ से ही हम कनेक्टेड है। यार जितना तू जो भी चीज़ें उसके बारे में बताया ना वो सब सेम है, वो वैसी ही है जैसा तू बता रहा है। अच्छा, तो मुझे थोड़ा शौक लगा, भाई क्या हो गया, बैठे बैठे ऐसा हो गया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मुझे उस टाइम पे थोड़ा ट्रिगर हुआ कि यार कुछ तो है। अब उस लड़की के बारे में भी मैंने बताया, इतना कुछ मैंने ठीक बताया, 99% मैंने उसके बारे में सच बताया। तो एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिकली उस टाइम पे बेचैनी हो रही है मुझे, अंदर बेचैनी हो रही है मुझे, मेरी सोल उस टाइम पे भी चाहती है कि मैं ढूंढूं कि मेरा मकसद मकसद क्या है। तो प्रैक्टिकली मैंने क्या किया, फेसबुक मैंने लॉगिन किया, उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, जब नया नया मैंने लॉगिन किया था फेसबुक पे, तो उसमें मैसेंजर करके एक ऐप भी होता है जहाँ हम मैसेज कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। तो मैंने क्या किया, जो भी वो बोलते हैं ना यूनिवर्स, आप मेहनत करो तो यूनिवर्स बहुत सपोर्ट करता है, भी आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो यूनिवर्स ऐसे प्रोफाइल्स मेरे आंखों के सामने दिखते थे और मैं उनको बोलता था रैंडमली, उनके नाम पढ़ के, उनके फ़ोटोज़ देखकर कि आर यू इन पेन, आर यू इन पेन, आर यू इन ट्विन फ्लेम जर्नी, ऐसा बोलता था। आप यकीन नहीं मानोगे ना, कहीं रिप्लाईस मुझे आते थे, यस यस वी आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, यस वी आर इन पेन। तो बाद में शॉक हो गया, यार ये तो एग्जैक्टली वही हो रहा है जो मेरे अंदर एनर्जी में रीड कर पा रहा हूँ, मतलब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, लोगों के फ़ोटोज़ देखकर, उनके नाम देखकर भी मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। हो इट्स पॉसिबल, ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, बहुत शॉकिंग था कि यहाँ से मुझे पता चला कि यार मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, इनबिल्ड है, वो मैं कर सकता हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं आप कैसा रीड करते हो, ठीक है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है कैसा होता है, ये नेचुरली मैंने सीखा, इनबिल्ड है। तो उसके बाद मैंने साइंटिफिक वे में रिसर्च करना शुरू कर दिया कि ये अब बताना तो पड़ेगा ही ना, कि कोई पूछेगा कैसा कर दिया, तो अब मेरे पास आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे कॉन्फिडेंट फील करना है, तो मैंने रिसर्च किया, स्टडी किया साइंस के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, कहीं सारे बहुत साल लग गए, बहुत साल लग गए। बाद मैंने रिसर्च किया, यार ये कर सकते, सोल कनेक्शन फ्रीक्वेंसी लेवल पे कर सकते, ये हो सकता है, ठीक है। बाद मैंने कहीं रीडिंग की, ठीक है। अब डर भी लगता था बहुत, क्योंकि भाई जब आप किसी को बोल रहे हो ना, आप ट्विन फ्लेम में हो या नहीं हो, आप डीएम हो या डीएफ हो, बोल डर लगता है ना, कर्मा क्रिएट हो जाता है कि डर लगता है यार कभी कभी ना
कि हमारे से गलती हो जाए, हम गलत बोल दें, क्योंकि लड़कियां पहले ही पागल होती है, औरतें बहुत इसमें इन्वॉल्व है, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत क्रेज़ी है, ट्विन फ्लेम को लेकर, डीएम को लेकर। अब मैं उनको बोल दूंगा ये आपका डीएम है, और बाद में पता चला कि डीएम नहीं है, तो मुझे भी डर लगता था कि कर्मा क्रिएट हो जाएगा। कर्मा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि लड़की तो पागल होती है, वो लड़कियां क्या करेंगी, पागल हो जाएंगी। अब मैं बोल दिया डीएम है वो, तो ओ डीएम है वो, तो और फॉलो करने लग जाएगी। आई थिंक वो, उसने किसी और से शादी कर ली तो सुसाइड भी कर लेगी। तो अब मुझे ऐसा लगा कि ये तो कर्मा ग्रेट हो जाएगा, बहुत केयरफुली करना है इसी को, बहुत केयरफुली करता था मैं। 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, ठीक है, करते हैं, मॉर्निंग करते हैं मेडिटेशन। किया क्या, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही मैं कनेक्ट करने लगा ये सब मेडिटेशन में, बिटवीन 3 to 5 ही कनेक्ट करने लगा मैं। तो मैंने सीखा ये कि कर सकते हैं। उसके बाद भी मैंने कैसा मेक श्योर किया कि यार मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि कई लोगों को कई बातें मैं बताता था, और वो लोग मुझे रिवर्ट बैक होते थे, यानी कि रिवर्ट होते थे, यानी कि 1 साल बाद, 2 साल बाद वो आके बोलते थे मुझे, सर आपने जो बोला ना वो हो गया, सर आपने जैसा बोला था हमने 1 साल पहले वो वैसा ही हो गया, सेम हो गया। मैं बोलता था ये लड़का भाग जाएगा, ये लड़का पक्का भाग जाएगा आपको छोड़ के, ये डीएम नहीं है। 1 साल बाद वो लड़की मैसेज करके, फ़ोन करके बोलती है सर वो भाग गया। आई एम शॉक, लिटरली शॉक, भाई ये सच हो रहा है। बहुत कॉन्फिडेंट बढ़ा, और मैंने स्टडी की, रिसर्च की फ्रीक्वेंसी पे, और जो हमारे ब्रेन के जो फ्रीक्वेंसीज होती है मैंने स्टडी की कि कैसा हम सोल से तो कनेक्ट नहीं कर सकते, सोल का हर ऑरा होता है सोल का, तो हम डायरेक्ट सोल से कनेक्ट तो नहीं कर सकते, कि हम सोल की जो विजडम होता है, जो डिवाइन गाइडेंस होती है, डिवाइन गाइडेंस से हम कनेक्ट करके हम इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। वो कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, तो वो है हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज, 4-5 फ्रीक्वेंसीज होती है, वो रीड करना सीख लो। वो रीड कर रहे तो सोल कनेक्शन पता चल जाएगा। ये एनर्जी लेवल पे तो नहीं होगा, ये बेकार बात है। कोई आपको बोलता है आपकी एनर्जी वाइब्रेशन चेक करके, स्पीड चेक करके बताऊंगा सोल कनेक्शन है, तो उल्लू बना रहा हो, क्योंकि नहीं होगा। एनर्जी लेवल पे हम कई लोगों से कनेक्ट रहते हैं, कनेक्ट भी होता है, डिस्कनेक्ट भी होता है, दैट क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि सोल कनेक्शन फ्रीक्वेंसी की भाषा है। यूनिवर्स की भाषा 3 भाषा है, बात समझ में आई। ये एक भाषा होती है सोल की, जो लाइट के फॉर्म में होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी की भाषा होती है। दूसरी भाषा होती है हमारी स्पिरिट एनर्जी, जो एनर्जी की फॉर्म में होती है, वो वाइब्रेशन की भाषा है। तीसरी जो भाषा होती है वो है इमोशंस, वो बॉडी और माइंड के फॉर्म में होती है, यानी कि बॉडी माइंड से 5 रिसेप्टर्स होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स के। तो जैसे हमारी आंखें हो गई, नाक हो गई, टंग हो गई, स्किन हो गई, नोस हो गई, 5 रिसेप्टर्स, इसके थ्रू इमोशंस प्ले करते हैं, हमारी पूरी बॉडी माइंड को प्ले करते हैं, जहाँ से हमारा डिवाइन विजडम जो है हमारी सोल से गुजर कर, स्पिरिट से गुजर कर, हमारे इमोशन से कनेक्ट होकर हमारी बॉडी माइंड से कनेक्ट होता है, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है स्पाइनल कार्ड से होकर हमारे ब्रेन की न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बात समझ, साइंटिफिकली समझ में, यस दिस इज हाउ इट्स हैपन, कि मुझे पहले आता था ये करना, बट मैं साइंटिफिकली जानता था कि कैसा होता कैसा है। देन आई गॉट टू नो कि यार ऐसा होता है, ठीक है। ये तो हो गया प्रोसीजर। अब ये कौन कर सकता है, ये वही इंसान कर सकता है जिसका थाड़े चक्र ओपन है। थाड़े चक्र ओपन होना बहुत ज़रूरी है, वही फ्रीक्वेंसी रीड कर सकता है। अब क्या करना है, मुझे अपोजिट पर्सन की जो 5 फ्रीक्वेंसी होती है उससे कनेक्ट करना है। कैसा मैं कनेक्ट करूँगा, अपनी पीनियल ग्लैंड से, यानी कि थाड़े चक्र ओपन मेरा हो गया है तो पीनियल ग्लैंड से मैं करके जो भी डिवाइन गाइडेंस उनकी फ्रीक्वेंसी में, उसको मैं अपनी फ्रीक्वेंसी लेवल पे लेके आना है। ये इनबिल्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको प्रोसीजर समझ में आएगा, अब उसके बाद की चीज़ें आप नहीं कर सकते, ये इनबिल्ड होता है, ठीक है। इवन थर्ड आई चक्र आपका होने के बाद भी ये चीज़ें इनबिल्ड क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो, ठीक है। ये आप सीख कर सुनकर नहीं कर सकते। अब वो क्या है, अब वो मैं इंफॉर्मेशन अपनी फ्रीक्वेंसी लेवल पे लेकर आके स्टडी मैं करता हूँ। कहाँ स्टडी करता हूँ, मैं अपने ही माइंड के अंदर स्टडी करता हूँ, ठीक है। जब मैं आंखें बंद करता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो मुझे क्लियरली इमेजिनेशंस दिख जाते हैं, ठीक है। इवन पास्ट लाइफ की इमेजिनेशंस भी, इमेजिनेशंस के थ्रू मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन लोड होती रहती है। इवन पास्ट लाइफ की भी इंफॉर्मेशन मेरे अंदर लोड होती रहती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली इनबिल्ड है कुछ। ये कैसा आप रिसीव करते हो डिवाइन गाइडेंस, एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी को, ये एक इनबिल्ड क्वालिटी है। ये कोई आपको सिखा नहीं सकता, ना आप किसी से सीख सकते हो, ये इनबिल्ड आता है। इसको जब अगर ये क्वालिटी आपके अंदर इनबिल्ड है, तो ये क्वालिटी आपको खुद नज़र आएगी जब आपका थर्ड आई चक्र ओपन होगा। जब थर्ड आई चक्र ओपन होगा, ये क्वालिटी आपके अंदर रहती है, आपको डेवलप कर लेना है। डेवलप करो तो आप भी ये कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। बाद जो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, उसमें 3 स्टेजेस आ जाते हैं, हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग, और उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज मेरे लिए था वो सेल्फ यूनियन। सेल्फ यूनियन में हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, आपको डिवाइन से गाइडेंस मिलने लगती है, ठीक है। अब इंट्यूशंस के थ्रू कनेक्ट होते हैं डिवाइंस, डिवाइन से गाइडेंस मिलने लगती है। तो वहाँ से मुझे पता चला भाई मेरा एक्चुअली पर्पज़ क्या है। तो मेरी पास्ट लाइफ से मेरा एक्चुअली ये जर्नी शुरू हुई थी। पास्ट लाइफ में जब मैंने ड्रीम्स को फाइंड आउट किया, वो ड्रीम्स जो मुझे दिखते थे यार वो रियल भी है, सच में है, वो जगहें हैं, तो उसके बाद से मेरी जर्नी शुरू हुई।
तो उसके बाद मैं श्योर हो गया, जैसा डिवाइन गाइडेंस मेरे पास मिलने लग गया, श्योर हो गया यस यार ये सच में ना कि जो डिवाइन होते हैं, जो डिवाइन गाइडेंस होते हैं, जो एंजल से मिलते हैं हमें, तो वहाँ से पता चला कि यार मेरा पर्पस क्या है, सोल पर्पस। जिस दिन मेरा सोल पर्पस पता चला कि भाई मुझे लोगों को हेल्प करना है, मुझे पता है कहीं सारे, ये एक दो नहीं, लाखों लोग इल्यूशन में जाएंगे इन द नेम ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, इसमें 4 टाइप के कनेक्शंस आपको मिलेंगे, एक इमोशनली इम्बैलेंस, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक कार्मिक, जो कार्मिक रिलेशन से होकर गुजर कर वो अवेकनिंग में जाते हैं, और लास्ट है ट्विन फ्लेम्स, वो रेयर कॉन्सेप्ट है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट को मैंने स्टडी किया, और 4 कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर ज़्यादातर देखा जाए ना, ये 3 कॉन्सेप्ट के लोग भरे पड़े हुए हैं। एक है इमोशनल इम्बैलेंस, लोग बहुत है इसमें, ठीक है। दूसरा है जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है सिर्फ। तीसरा है कार्मिक में फंसे हुए। और फोर्थ वेरी रेयर वो है ट्विन फ्लेम्स। तो अब सारे, जब मुझे पता चला कि भाई लाखों लोग इल्यूशंस में, पहले ही पता चल गया था मुझे, लाखों लोग इल्यूशंस में जा रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट ए रियल ट्विन फ्लेम्स, दे आर ऑब्सेशन। वो जर्नी में नहीं है, वो कनेक्शन में, ऑब्सेशन में है सिर्फ। तो एग्जैक्टली आज का जो समय है, आज जो मैं देखता हूँ वो एग्जैक्टली वही हो रहा है जो मुझे आई थिंक एक 10 साल पहले ही पता चल गया था। ये चीज़, ये 10 साल पहले ही पता चल गया था कि ये सिचुएशन आने वाली है। कहीं सारे यूट्यूब चैनल्स खुलेंगे इसके बेस पे, ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बेस पे, वैसा ही ओपन हुए, ठीक है। कहीं सारे मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, यस वैसा ही हो रहा है, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं अपने आप को डिवाइन बोलते हैं, क्या वो किसी को कंटेंट चुरा के वीडियो बना सकते हैं? ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। आजकल सुनने में आया है भाई बड़े बड़े चैनल वालों ने भी कंटेंट्स चुराना शुरू कर लिया। भाई जो चैनल, नया चैनल है, अभी ग्रोथ की स्टेज पे है, कोई इंसान मेहनत कर रहा है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, एक कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक लेके आने के लिए, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों को सही गाइडेंस देने के लिए, उसके कंटेंट्स आप चोरी करके, आप बड़े चैनल वाले हो, उसके कंटेंट्स आप चोरी करके आप अपने चैनल में दिखाकर आप कहते हो कि ये कंटेंट मेरा है, कंटेंट आपको कहीं भी बाहर नहीं मिलेगा। क्या सच में डिवाइन पर्सन ऐसे होते हैं? ये क्वेश्चन आपको पूछना है। और इसी तरह से मेरे चैनल को लेकर, मुझे लेकर भी बहुत सारे रूमर्स फैलाए कुछ महीने पहले, आई थिंक 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले की बात है। तो आप एक चीज़ अपने आप से पूछो, ठीक है, जिस इंसान की आप वीडियो सुनते हो उसकी आवाज़ कानों में जाती है, हील कर रहे हो आप, क्या कोई इंसान के बारे में, इसी इंसान के बारे में रूमर्स फैला रहे हैं, जो रूमर्स फैला रहे क्या वो सच है? अगर वो सच होते, वो सच है, तो क्या उसकी आवाज़ आपको हील करती? अगर वो डिवाइन इंसान नहीं होता, अगर मैं डिवाइन नहीं होता, क्या मेरी आवाज़ आपको हील करती? कभी हील करती? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो। जब मेरी आवाज़ आपको हील कर रही है, मेरी गाइडेंस आपको हील कर रही है, मेरा विजडम आपको हील कर रहा है, तो वो इंसान कैसा गलत हो सकता है? ये क्वेश्चन हमें आपसे करना है, हम अपने आप से करना है क्वेश्चन। करो। अंधविश्वास, अंधविश्वास हमारे हिंदुस्तान में भाई उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मैंने कहा ना, कोई भी इंसान मुझसे नहीं कनेक्ट करेगा, मेरे विजडम से नहीं कनेक्ट करेगा, मेरे चैनल से नहीं कनेक्ट करेगा, ना मेरे वीडियो से कनेक्ट नहीं करेगा। बिकॉज क्यों? तब तक वो मेरे वाइब्रेशंस लेवल तक नहीं आएंगे, मेरे फ्रीक्वेंसी लेवल तक नहीं आएंगे, तब तक मेरी गाइडेंस उनके कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें उनकी गलती भी नहीं है, कोई मेरे चैनल को वीडियो नहीं देख रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, इट्स ओके, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, वो अभी भी वो फ्रीक्वेंसी लेवल पे नहीं आया है वो इंसान। तब आएगा वो, डेफिनेटली ही विल सब्सक्राइब, ही विल और शी विल सब्सक्राइब, ठीक है। बट हमें अवेयर रहना है, हमें चीज़ों को अवेयर रहना है, क्योंकि इमोशंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। इमोशंस, जब किसी इंसान के ऊपर आप इमोशंस स्पेंड करते हो ना, दैट इज सब में एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। जब आप इमोशन किसी इंसान के लिए मतलब आप स्पेंड कर रहे हो, इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो, वो इंसान ही गलत है, तो सोचो आपका क्या होगा। क्योंकि आप फेमिनाइन हो, फेमिनाइन एक फिजिकल बीइंग नहीं होती है, एक इमोशनल बीइंग होती है, एक इमोशनल बीइंग। और कितना इफेक्ट करेगा कि आपकी हेल्थ को, जब एक सामने वाला इंसान जिसके साथ आप अपने इमोशन शेयर करो, वो इंसान ही पूरा गलत है, तो क्या होगा? ठीक है, ये हमें सोचना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। तो मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है, हो सकता है कहीं सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका भी यूट्यूब चैनल होगा, वो भी मेरे गाइडेंस को फॉलो करते हैं। प्लीज़ जो प्रोसीजर मैंने इस वीडियो में बताया है किस तरह से ये रीडिंग करते हैं, प्लीज़ ये कॉपी करके अपने यूट्यूब चैनल में डालकर सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए, सिर्फ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए ये काम मत करो। ये काम कोई डिवाइन नहीं कर सकता, ये कोई डिवाइन का काम नहीं है, ठीक है। अगर आपको हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मैं आई एम रियली हैप्पी आपके चैनल को सपोर्ट करने के लिए। आई एम रियली हैप्पी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर हेल्प चाहिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर तो स्क्रीन पे दिखता ही है ना, कांटेक्ट करो, आई विल हेल्प यू।
मैं आपको गाइडेंस दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, आप आप मेरी हेल्प चाहते हो, आप उसको क्लैरिटी चाहते हो, तो प्लीज़ आप मुझसे बात करो, मैं क्लैरिटी दूंगा, मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। बस मेरे लिए ये खुशी की बात है, कोई भी इंसान अपना चैनल खोले, गाइडेंस दे, वो सही हो, लोगों को हेल्प करे, लोगों को बस इतना हेल्प करे कि वो वेटिंग मिसिंग एनर्जी से बाहर आ जाए, वो पेन से सफरिंग से बाहर आ जाए, ये बॉडी माइंड के पीछे भागने से वो स्टॉप करे, वो अपने ऊपर काम करे, अपने ग्रोथ के ऊपर काम करे, या एनलाइटमेंट के ऊपर काम करे। प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे सभी व्यूअर्स से, और जो भी नए आए हैं, वो जो भी नए लोग सुनेंगे, जहाँ भी ये सर्कुलेट होगा वीडियो, ठीक है, जहाँ भी ये शेयर होगा, जितने लोगों को भी मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो प्रोसीजर मैंने इधर बताया, प्लीज़ उसको कॉपी करके अपने चैनल पे डाल के डोंट डू दिस, ठीक है। अगर आपको हेल्प चाहिए, गेट बैक टू मी, मैं हूँ, नंबर है मेरा, कांटेक्ट करो, आई विल हेल्प यू, डेफिनेटली विल हेल्प यू, ठीक है। और सारे कई सारे टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, मैं बता के दूंगा, आप वो बताओ लोगों को, आप भी अपने अंदर डेवलप करो, लोगों को किसी तरह से हेल्प करो, ठीक है। वी आर ऑल सोल फैमिली, ठीक है, हम सब एक ही है, वी आर ऑल सोल फैमिली, हम सब मिलके साथ मिलकर काम करके लोगों को बाहर निकालेंगे दर्द से, तकलीफ से, ये हमारा इंटेंशन रहेगा, ये हमारा सोल पर्पज़ रहेगा। मैं साथ में हूँ, सभी के साथ में मैं खड़ा हूँ, बस गेट बैक टू मी, कॉपी करके मत डालो, बिना मुझे पूछे हुए, बिना मेरी इन्फॉर्मेशन के कॉपी करके अपने चैनल्स में मत डालो, आप मुझसे बात करो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, इससे ज़्यादा कंटेंट्स मैं आपको बनाने में हेल्प करूँगा, क्योंकि मैं एक डिवाइन इंसान हूँ। तो अब मेरे आने वाले जो 10 वीडियो हैं जो बनाना है मुझे, वो कंटेंट्स मेरे दिमाग में अभी चल रहा है, मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं, मैं जब तक सांसें, ये मेरा चैलेंज है, जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा, उसके बाद भी मेरा कंटेंट्स होगा, इसके उसके बाद भी जब मैं मर जाऊँगा, उसके बाद भी कंटेंट्स कई सारे होंगे। आई थिंक मेरे लिए अफसोस होगा वो, कि यार और थोड़े दिन ज़िंदा रहता तो वो कंटेंट्स भी बना देता मैं, ठीक है। मैं जब तक ज़िंदा हूँ वो मेरे वीडियोस में आते ही रहेंगे वो कंटेंट्स, तो कहा ना कि अभी आने वाले 10 वीडियो के कंटेंट्स मेरे दिमाग में, ये इसको बोलता है डिवाइन। डिवाइन वो होता है जिसके बाद इन्फिनिट विजडम होता है, नॉलेज होता है, व्हाट इज़ इन्फिनिट, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो वो चीज़ है, प्लीज़ अगर किसी को हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल हियर, ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप आओ मुझसे बात करो, आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो फाइनली इस वीडियो में हमने ये जाना कि सोल जब किसी अवेकन इंसान से जुड़ती है तो इसलिए जुड़ती है क्योंकि वो हेल्प लेना चाहती है उससे, ठीक है। वो चाहती है आप कि अब उनसे हेल्प लो, उनसे कनेक्टेड रहो, उनसे अनकंडीशनल लव रिसीव करो, उनसे एक गाइडेंस लेवल पे, एक विजडम लेवल पे आप ग्रो करो, और पहचानो अपने आप को कि आपका सोल पर्पस क्या है, क्या है आपका सोल पर्पस, क्यों आप इस धरती पे इस जन्म लिए हो, वो सोल पर्पस को पूरा करना है, और आपको सक्सेसफुल, वही सक्सेस है, एक्चुअली रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस वही है। तो उसके बाद यहाँ से जाना है, ठीक है, तो काम करना है, जाना है यहाँ से। तो ये दौरान जो आप किसी से भी अवेकन सोल से, अवेकन बॉडी माइंड से कनेक्ट होते हो, तो उसमें कई सारे सोलमेट कनेक्शंस भी होते हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, यस इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये होते हैं, सोल कनेक्शंस भी होते हैं। बट हमेशा एक चीज़ याद रखो, सोल कभी किसी बंधन में रह नहीं रह चाहती, उसको बंधन पसंद नहीं है, उसको रेस्ट्रिक्शन पसंद नहीं है, उसको बाउंड्रीज पसंद नहीं है, वो फ्री रहना चाहती है, फ्रीडम चाहिए सोल को, ठीक है। तो कभी भी किसी के सोबत अगर आप कनेक्ट होते हो, वो कोई अवेकन इंसान है, चाहे फेमिनिन हो मैस्कुलिन हो, ठीक है, आप इमोशनली कनेक्टेड हो तो यस कनेक्ट हो जाओ, आप अनकंडीशनल लव पे कनेक्ट होते हो, कनेक्ट हो जाओ, बट उसकी सोल आपकी सोल या उसकी सोल को हासिल करना नहीं चाहती, ठीक है, ये चीज़ याद रखो, वो हासिल करना नहीं चाहती, वो बस कनेक्ट रहना चाहती है। तो यस क्वाइट पॉसिबल, 100% चांसेस है उनको, और आपसे या आपसे उनको प्यार भी हो जाता है, ठीक है, दैट्स क्वाइट पॉसिबल। बट सोल कभी ये नहीं कहती कि उनके साथ जाके आप रिलेशनशिप बनाओ, नहीं, ये सोल ये भी नहीं कहती। सोल एक अनकंडीशनल लेवल पे कनेक्ट रहती है, अनकंडीशनल लव, इमोशंस, फीलिंग, एवरीथिंग अनकंडीशनल लव, वो कम्प्लीटली बाउंड्री लेस होता है, फ्रीडम लेवल पे होता है। अब वो अवेकन इंसान कौन होगा, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी अवेकन इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे, आप उनसे कनेक्ट करोगे, नो नो, इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल। वो अवेकन इंसान आपके लिए, यानी कि एक परफेक्ट सोल लेवल पे, एक परफेक्ट सोलमेट आप उसे बोल सकते हैं, वो कौन है, वो कैसा हमें पता कर सकते हैं, अगर आप उस इंसान से कनेक्टेड हो, ठीक है। कनेक्टेड रहने के बाद आप डिप्रेशन से बाहर निकल गए, स्ट्रेस से बाहर निकल गए, आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है, आप हंसना सीखा, मुस्कुराना सीखा, आप ग्रो करना सीखा, आप एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप विजडम की तरफ, इन्फिनिट विजडम की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आप पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अगर ये सब पॉजिटिव चेंजेस आप इंसान से कनेक्ट होने के बाद आपको फील हो रहा है, देन ही आर शी इज़ योर सोलमेट कनेक्शन, ठीक है, वो सोलमेट हो सकता है, या ट्विन फ्लेम रे भी हो सकता है, या उसका आपका कोई स्पिरिचुअल डायमेंशन से कनेक्शन हो सकता है, सोल का मतलब ये एक दूसरे का ऑरा ओपन हो रहा है,
सिंपल सी बात, एक दूसरे की सोल के लिए एक दूसरे का ऑरा ओपन हो रहा है, कनेक्ट हो रही हो, सोल लेवल पे कनेक्ट हो रही है चीज़, इसीलिए आप बहुत हाई लेवल पे बहुत कम समय में आप हील कर पा रहे हो। ठीक है, कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होता है, बट स्टिल आई विल रिपीट वंस अगेन कि वो एक सोल कभी हमेशा किसी बंधन में रहना पसंद नहीं करती है। तो सब में इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि हंसना सीखो, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जैसा मैंने कहा कि हैप्पीनेस किसी से नहीं मिलती, कोई इंसान आकर आपको खुश नहीं रखेगा, खुशी नहीं देगा। इसे प्रैक्टिस, हैप्पीनेस इज़ ए प्रैक्टिस। ठीक है, खुश रहना सीखो, पहले अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस करो और बाद अपनी फिजिकल हेल्थ पे फोकस करो। अगर आप मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं, आप डिप्रेशन में हो, आप फिजिकल हेल्थ पे फोकस करें तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, पहले आपको ट्रॉमा से निकलना होगा। ठीक है, आपको किसी सोल से वाइब्रेशन से कनेक्ट होकर ग्रो करने से पहले आपको अपने ऊपर भी काम करना होगा। आपकी जो भी ट्रॉमास है निकालो, बाहर निकालो। ठीक है, फॉरगिव करो। सब में इम्पोर्टेंट मैंने देखा है इस जर्नी में, लोग क्या करते हैं, फॉरगिव नहीं कर पाते चीज़ों को। एक इंसान के लिए गुस्सा, नफरत, जलन ये सब नहीं रहनी चाहिए, ये सब जहर है। ये जहर आप किसी और इंसान के लिए रखते हो दिल में, बट वो जहर आपके दिल में खोलता रहता है, आपकी बॉडी में खोलता रहता है, बड़ा होता रहता है। तो फॉरगिव करो। हो सकता है कोई इंसान हद से ज़्यादा आपके साथ गलत किया होगा, फॉरगिव करो। क्योंकि फॉरगिव करो तो मतलब लेट गो का मतलब है, आप उसको लेट गो कर रहे हो, मतलब आप अपने अंदर से वो जहर को निकाल रहे हो। ठीक है, तो लेट गो करो चीज़ों को, फॉरगिव करो, अपने आप को भी फॉरगिव करो और मूव ऑन करो टूवर्ड्स द एनलाइटमेंट, टूवर्ड्स द इन्फिनिट विजडम, टूवर्ड्स द इटर्नल हैप्पीनेस एंड जॉय, टूवर्ड्स द पीस। ठीक है, वो है सक्सेस, सोल के लिए वही एक सक्सेस लाइफ है। इस खूबसूरत बात को बोलते हुए वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। काउंसलिंग के लिए नंबर आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। ठीक है, वीडियो को जितना लाइक करते हो ना उससे ज़्यादा शेयर करो प्लीज़, बहुत ज़्यादा शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।